बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स का ये टॉपिक 11वीं क्लास के बायोलॉजी की बुक से लिया गया है, जिसमें चैप्टर 2 का ये पार्ट है। प्रोटीन जो है ये एक ग्रीक जुबान का लफ्ज है। प्रोटीन का ये वर्ड दो लफ्जों के मिलाप से बना है, एक प्रो एंड दूसरा टीन। प्रोटीन में से प्रो का मतलब होता है प्राइम, प्राइम मींस बड़ा। सिमिलरली टीन का मतलब होता है रैंक या इंपॉर्टेंस। सो it is said to be that it has prime importance because of its abundance. प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स को एक खास मकाम हासिल है सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से। जितने भी फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो लिपिड्स है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो फैट्स है, या चाहे वो न्यूक्लियोटाइड्स है, इन सब में से प्रोटीन्स को एक खास मकाम हासिल है, जिनकी वजह से इनको प्राइम इंपॉर्टेंस भी कहते हैं। और वो क्यों हासिल है? इनकी एबंडेंस की वजह से, इनकी मिकदार की वजह से, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं बाकी की निस्बत से। नाउ कितने पाए जाते हैं, तो इनके परसेंटेज के बारे में हम पढ़ते हैं। इन प्रोकैरियोट्स प्रोटीन्स आर अबाउट 15% एंड इन यूकैरियोट्स प्रोटीन्स आर अबाउट 18%। मतलब प्रोटीन्स जो है वो प्रोकैरियोट्स में 15% पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 18% पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? तो प्रोकैरियोट्स वो जानदार है, वो ऑर्गेनिजम्स है जिनमें जो न्यूक्लियस होता है तो उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। वो न्यूक्लियस जो है, उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो उसमें क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं, वो स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में। सिमिलरली यहाँ पर राइबोसोम्स भी स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, और न्यूक्लियर बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। जबकि यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स है, वो जानदार है जहां पर न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इसमें राइबोसोम्स भी अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और इसके अलावा इसमें न्यूक्लियर बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। अब आते हैं प्रोटीन्स के कंपोजिशन के बारे में। तो प्रोटीन का जो कंपोजिशन है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड लेस सल्फर। यानी कि प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो सब बराबर मिकदार में पाए जाते हैं, लेकिन सल्फर जो है वो कभी कभार आता है। किस तरह आता है? सल्फर हमारे पास सिर्फ प्रोटीन्स है जो बालों में पाए जाते हैं। इंसानों के, ह्यूमंस के हेयर्स में प्रोटीन मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं केराटिन प्रोटीन, उसमें ये सल्फर मौजूद होता है। अब कार्बन, हाइड्रोजन चूंकि इसके कंपोजिशन में शामिल है, इसकी वजह से इसका नेचर जो है तो वो ऑर्गेनिक है। प्रोटीन्स का नेचर, दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। जितने भी हमारे पास फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो लिपिड्स हो, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड्स हो, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, सब के सब किसी न किसी यूनिट से बने होते हैं, किसी न किसी मोनोमर से बने होते हैं। लेकिन वाटर के बगैर, वाटर का कोई यूनिट नहीं है, इसलिए उसे फंडामेंटल भी नहीं कहा जाता। लेकिन प्रोटीन चूंकि फंडामेंटल मॉलिक्यूल है, इसकी एबंडेंस ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से इसका भी एक स्पेसिफिक यूनिट है, और उस यूनिट का नाम अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स के यूनिट्स होते हैं। इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स भी कहा जाता है, या दीज आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स, इनको मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स भी कहा जाता है। ये अमीनो एसिड्स 2, 3, 4, 5, 6 मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं, और वो मिलना इनके किस तरह पॉसिबल होता है? वो बॉन्ड के जरिए, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। अमीनो एसिड्स जो है, इसकी ये कंपोजिशन है। इसकी कंपोजिशन में हमारे पास ये 5 चीजें आती हैं। अमीनो एसिड्स कंटेन अल्फा कार्बन। अमीनो एसिड्स में बीच, इसके स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसके बीच में हमारे पास कार्बन मौजूद होता है, इसलिए उस सेंट्रलाइज कार्बन की वजह से इसको अल्फा कार्बन भी कहा जाता है। इसके अलावा एक साइड पर इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, COOH ग्रुप। एक साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि इसमें OH- आयन देने में हेल्प करता है। दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप हमारे पास मौजूद होता है, NH2। NH2 हमारे पास एक हाइड्रोजन आयन देने में हेल्प करता है, और अमीनो ग्रुप होता है। इस ऊपर अल्फा कार्बन के ऊपर जगह पर सिंपल हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है, जबकि नीचे उसके अल्काइल ग्रुप या R ग्रुप मौजूद होता है। इन सब में से ये दो तो इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन दिस अल्काइल ग्रुप
is very much important। वो कैसे? क्योंकि इसकी वजह से वेरिएशन आती है, इसकी वजह से इसमें बदलाव आता है कि एक अमीनो एसिड दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होता है, वो इस जगह की वजह से, क्योंकि this R group is variable, it is either hydrogen or alkyl group। Due to this variation the amino acids are different from one another and have 20 different types। इस अल्काइल ग्रुप की वजह से अमीनो एसिड्स के 20 डिफरेंट टाइप्स बने हैं हमारे पास। यूनिवर्स में इसके 20 डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इस अल्काइल या आर ग्रुप की वजह से है। क्योंकि आर ग्रुप की वजह से है क्योंकि यहाँ पर समटाइम्स बाज वक्त यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, या कुछ वक्त यहाँ पर सिर्फ अल्काइल या आर ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाता है, लेकिन समटाइम्स यहाँ पर सल्फर भी अटैच हो सकता है। तो यहाँ पर चूंकि मुख्तलिफ चीज़ें वक्त पर वक्त अटैच होती हैं, उस सिचुएशन और उस कंडीशन के डिपेंडेंट वो चीज़ें अटैच होती हैं, इस वजह से अमीनो एसिड्स में बदलाव होता है। ये सब कुछ यूनिट ऑफ प्रोटीन्स के बारे में था। जैसा कि हमने पढ़ा कि अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन्स के यूनिट्स है, लेकिन ये अमीनो एसिड्स जो हैं ये हमारे पास चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि ये अमीनो एसिड्स जब एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं तो ये चेन फॉर्म में कंबाइन होते हैं। वो चेन हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ चेन्स है। तो पहले हम पेप्टाइड चेन के बारे में पढ़ेंगे। पेप्टाइड चेन जो है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। एक्चुअल प्रोटीन ये नहीं होता, रियल प्रोटीन ये नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। और ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि पेप्टाइड जो है, पेप्टाइड की ग्रीक वर्ड का जुबान का लफ्ज है। पेप्टाइड एक्चुअली अमीनो एसिड को ग्रीक जुबान में कहते हैं। तो पेप्टाइड चेन मतलब अमीनो एसिड्स चेन। ये पेप्टाइड चेन तो है, ये पेप्टाइड चेन्स में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? तो कंटेन 1 to 9 अमीनो एसिड्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 से 9 तक अमीनो एसिड्स होते हैं। ये बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट होता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा है पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग 10 to so on अमीनो एसिड्स। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये भी रियल प्रोटीन नहीं होता, ये उससे थोड़ा सा सिंपलेस्ट होता है, लेकिन पेप्टाइड चेन से ये कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉली का वर्ड यूज हुआ है। पॉली मीन्स मैनी, पेप्टाइड मीन अमीनो एसिड्स, सो मैनी अमीनो एसिड चेन। यहाँ पर 10 से so on होते हैं अमीनो एसिड्स, लेकिन so on के ये मतलब नहीं कि 1000 तक होते हैं। 10 से इसकी लिमिट है 50 या 51 तक बस। तो हैविंग 10 to 51 अमीनो एसिड्स, लेकिन एक बात ये भी याद रखें कि यहाँ पर 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स सारे के सारे प्रेजेंट नहीं होते। वो सारे के सारे यहाँ पर नहीं होते, लेकिन 10 से 51 तक अमीनो एसिड्स की मिकदार होती है, लेकिन टाइप्स सारे यहाँ पर नहीं होते। इसके बाद हमारे पास आता है रियल प्रोटीन्स। रियल प्रोटीन्स जो कि एक्चुअल फॉर्म प्रोटीन्स है, तो उनमें हमारे पास 51 से so on अमीनो एसिड्स होते हैं। मतलब ये लिमिट जो है ये एक्सटेंडेड है। ये यहाँ पर 100 तक भी हो सकते हैं, 1000 तक भी हो सकते हैं, 2000 तक भी हो सकते हैं, 500 तक भी हो सकते हैं। सो प्रोटीन्स में हमारे पास 51 से so on तक ये लिमिट एक्सटेंडेड है। यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन जो बहुत सारे हो सकते हैं और अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन भी है कि यहाँ पर अमीनो एसिड्स के 20 डिफरेंट काइंड्स मौजूद होते हैं। सारे के सारे प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। हमने सब कुछ पढ़ा कि अमीनो एसिड के कंपोजिशन में क्या होता है, उसके साइड्स पे क्या होता है, ऊपर और नीचे क्या होता है, बीच में सेंट्रलाइज्ड कार्बन होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को थ्रू डायग्राम्स हम शो करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अमीनो एसिड का मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। बीच में हमारे पास सेंट्रलाइज्ड कार्बन होता है जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। उसके ऊपर हाइड्रोजन एटम है, नीचे हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, एक साइड पर अमाइनो ग्रुप है, दूसरी साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब हम यहाँ पर ये भी पढ़ेंगे कि जब दो अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए, तो उसमें बॉन्ड कैसे बनता है। ये हमारे पास एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है और वो हमारे पास दूसरे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। नाउ जब भी दो अमीनो एसिड्स एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, तो बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ ये दो पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा हमारे पास NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। अब इन दोनों की तरफ फोकस कीजिए
तो ये दोनों जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? सबसे पहले देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ, COOH ग्रुप। ये COOH ग्रुप रियल में इस तरह होता है। पहले कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ जिसको हम कार्बोनाइल कहते हैं। फिर ये कार्बन OH- के साथ हमारे पास बॉन्ड बनाता है और एज अ होल इसको COOH ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। इसकी तरफ अब इसके बाद हम अमाइनो ग्रुप की तरफ आते हैं। अमाइनो ग्रुप को अगर इस NH2 को हम ओपन करें तो ये इस तरह कुछ शेप बनेगा कि नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन हमारे पास बॉन्ड बनाते हैं। तो जब भी हमारे पास बॉन्ड बनेगा अमाइनो एसिड्स के दरमियान प्रोटीन बनाने के लिए, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसके पास तो ये O डबल बॉन्ड है, ये अपनी तरफ से ये OH- आयन देगा, ये रिमूव करेगा। जबकि अमाइनो ग्रुप जो है तो ये अपनी तरफ से ये H+ आयन देगा, हाइड्रोजन आयन को रिमूव करेगा। जब ये दोनों रिमूव हो जाएंगे तो ये आपस में मिल जाएंगे और ये वाटर बना देंगे, H2O मॉलिक्यूल गिव आउट हो जाएगा। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो अब यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास भी एक बॉन्ड की कमी है और अमाइनो ग्रुप के पास भी एक बॉन्ड की कमी है। तो उस कमी को पूरी करने के लिए कार्बोक्सिलिक का कार्बन जो है, इस ब्लू लाइन को देखे, कार्बोक्सिलिक का कार्बन जो है वो अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, ये बॉन्ड बना लेगा और ये कंबाइन हो जाएंगे। उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड फॉर्मेशन ये जो है, ये बॉन्ड जो है, रेड लाइन जो है, ये बॉन्ड जो है तो ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए। ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है तो ये एक्चुअली कोवेलेंट होता है, दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट, बट कि चूंकि ये बॉन्ड जो है तो ये पेप्सिन के एक्शन से टूटता है। वो पेप्सिन एक एंजाइम है और वो हमारे स्टमक में मौजूद है। This pepsin enzyme is responsible for the breaking of this peptide bond. तो इस वजह से इसको पेप्टाइड कहते हैं। बहरहाल ये कोवेलेंट हम नेचर का होता है और ये होल प्रोसेस जो है तो इसको कंडेंसेशन का नाम दिया जाता है, क्योंकि कंडेंसेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हमारे पास वाटर रिमूव होता है। तो इस होल प्रोसेस में जब बॉन्ड बनेगा तो उसका रिजल्ट में एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अब ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, कि जब भी दो अमाइनो ग्रुप्स कंबाइन होंगे, अमाइनो एसिड्स कंबाइन होंगे, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और एक वाटर रिमूव होगा। लेकिन अगर 3 अमाइनो एसिड्स कंबाइन हुए तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे। अगर 4 बनेंगे, 4 कंबाइन होंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे, तो 4 के रिजल्ट में हमारे पास 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे। ये तो था सब कुछ स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स के बारे में। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स के बारे में और शेप्स ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए एंड यस प्रेस द बेल आइकन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। वस्सलाम।